हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। ये जो आपका पेपर है जनवरी 2021 को हुआ था और ये आपका पेपर सेकंड का हिंदी पेडागोजी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको ये नहीं सोचना है कि अब जुलाई में पेपर नहीं होगा तो हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिस नहीं करना है। हो सकता है अगस्त में पेपर हो जाए, क्योंकि बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि पेपर होगा या नहीं होगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। क्वेश्चन नंबर 106 से पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 106 पे। यह आपको कह रहा है गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास। तो आप बताएं 106 का सही आंसर क्या होगा। तो इसमें गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है अनुकरण क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए। बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके। बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके। तो आप बताएं 1067 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहा है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ कर, जहाँ कंठस्थ करना रटना आ जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना। अच्छा, यह रचनाकारों को जानना और ये रचनाओं को जानना है। तो आप बताएं 108 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 108 उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। फर्स्ट कह रहा है लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, अनुकरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, मौखिक अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 1010 देखते हैं। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। फर्स्ट कह रहा है साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, भाषा व्याकरण पर अधिकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। पाठ्य पुस्तक को, साहित्यिक सामग्री को, व्याकरण की पुस्तक को और पोस्टर को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, साहित्यिक सामग्री को। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। यहाँ आपके कुछ पद्धति दे रखे हैं और उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट कह रहे हैं जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़ने हो, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लिखने का कार्य करते हैं।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं, मतलब इंटरेक्ट करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा है। फर्स्ट है मातृभाषा क्षेत्रीय, मातृभाषा हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी विदेशी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मातृभाषा एंड क्षेत्रीय। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि पर डैश पर सर्वाधिक बल देती है, नियमों पर, परिभाषा पर, उदाहरण पर और मानकता पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो आगमन विधि जो होती है ना, वो उदाहरणों पर, एग्जाम्पल पर फोकस करती है, और जो निगमन होती है वो परिभाषा पर। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। फर्स्ट कह रहा है विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। फर्स्ट कह रहा है व्याकरण समझने में, कहानियाँ रचने में, कहानी के तत्वों को याद करने में, कहानियों की कमियां बताने में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। कहानियों के विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियां रचने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ्य के दौरान आम समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, पाठ्य के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास के पूर्ण करवाने पर, पाठ्य पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है, आर्थिक व सामाजिक, सामाजिक व व्यावसायिक, भाषिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, भाषिक और सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री अनुपयोगी है, मनोरंजक है, कृत्रिम है, प्रामाणिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। इसमें क्या कह रहे हैं? जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। तो सरकार द्वारा है तो वो प्रामाणिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। कविता शिक्षण के माध्यम से शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्न उत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो। तो बताएं 120 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, जिनका उत्तर विभिन्न हो। तो हो गया लैंग्वेज फर्स्ट का पेडागोजी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकेंड पे। लैंग्वेज सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 136 से शुरू होता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। ये कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण क्या है?
बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना, बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वाह, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। तो आपका बताएं 136 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा के बच्चों के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। अस्मिता, व्यक्तित्व, व्यवसाय, भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। इसमें सिरजती, सिलसिला, सीरत, कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो बताएं 138 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। आपको सब में पता है कि सौ सब में आ रहा है, लेकिन म पहले एक सेकंड पे म आ रहा है, फिर र आ रहा है, फिर ल आ रहा है, फिर र आ रहा है। तो सबसे पहले तो म आएगा ना, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग, भिन्न भिन्न भावभूमि, भिन्न भिन्न समास, भिन्न भिन्न छंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, भिन्न भिन्न भावभूमि। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। भाषा समय में एक डैश व्यवस्था है, सरल, जटिल, नियमबद्ध, तार्किक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, नियमबद्ध। 141 देखते हैं। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है। मतलब कौन सी बातें हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट तो कह रहे हैं उच्चारण, गति शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व, मौन पठन, संवाद, अदायगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, संवाद एंड अदायगी। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगी। परिकथा, राजा रानी, रहस्य, रोमांच, पशु पक्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, रहस्य, रोमांच। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या है। जो सबसे कम प्रभावी है वो आपसे पूछ रहा है। प्रश्न निर्माण, अवलोकन, बातचीत, सूत्रलेख। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सूत्रलेख। 144 देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सुउद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, कहानी कविता की पंक्तियाँ देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थ से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है, बच्चों को ठंडे पिए पानी की प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, इस टाइप के जो वर्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वो उद्देश्य जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपसे पूछ रहे हैं।
तो फर्स्ट तो कह रहे हैं व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। विभिन्न कार्य क्षेत्रों मतलब सारे कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित करवाना बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता का बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों को सुंदर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? उच्चारण, अवबोधन, अनुतान, लिखने का। तो बताएं 148 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका ना जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अनुतान। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? लेखन खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? घर में बातचीत करके घर में बनाने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि को कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो फर्स्ट हो जाएगा भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य, भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, भाषा का परिवेश। तो इस वीडियो में हमने टोटल लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड दोनों के 15-15 नंबर के पेडागोजी करें, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हो गए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। जब भी प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर से ही करें, इधर उधर ना करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।